नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गलत आईटीसी अवेल किया और यूटिलाइज भी कर लिया है। फिर हम किस तरह से आईटीसी विथ इंटरेस्ट रिवर्स करते हैं। दोस्तों, इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं और इसके लिए हम सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 को समझने वाले हैं। सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है अगर आपने गलत आईटीसी अवेल्ड करके यूटिलाइज कर लिया। दोस्तों देखिए, जब हम कोई गलत आईटीसी अवेल्ड कर लेते हैं, क्लेम कर लेते हैं तो अलग बात है, और जब यूटिलाइज कर लेते हैं फिर अलग बात है। आपने कोई भी आईटीसी गलत है, जैसे कोई 17/5 की आईटीसी थी, आपको नहीं क्लेम करना था, आपने क्लेम कर लिया, या आपके ऐसी कोई आईटीसी है 2B में आया ही नहीं फिर भी आपने क्लेम कर लिया। आपने क्लेम कर लिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया और आपको पता चलता है कि आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है और आपने यूटिलाइज नहीं किया है। ध्यान देना, आपने यूटिलाइज नहीं किया, सिर्फ आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर कर लिया है। अगर आप उस आईटीसी को रिवर्स करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा, उसके बाद आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आईटीसी रिवर्स करना है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट में ट्रांसफर कर लिया, क्लेम कर लिया और आपने उसको यूज कर लिया, मतलब यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद तो आपको आईटीसी भी रिवर्स करना है, साथ में इंटरेस्ट भी रिवर्स करना है। इस चीज को ध्यान देना। अब जैसे लोगों का सवाल होता है कि हमने इस मंथ गलत आईटीसी क्लेम कर लिया और अगले मंथ के जीएसटी या 3B में उसको रिवर्स कर दूंगा। ऐसा नहीं, आपने क्लेम किया और ये भी देखो कि आपने यूटिलाइज किया है। अगर क्लेम किया है, यूटिलाइज किया है, तो आपको आईटीसी के साथ इंटरेस्ट भी रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और वह आपको DRC 03 के द्वारा ही करना है। आप कोई भी गलत आईटीसी क्लेम करते हो, जब उसको रिवर्स करने की बात आती है ना, तो आप उसको DRC 03 से ही रिवर्स करना चाहिए। वहां जाकर अपनी आउटपुट लायबिलिटी बताओ और उसको सेटअप कर दो अपने क्रेडिट लेजर से। DRC 03 से भी आप रिवर्स करोगे तो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट होगा। अब हम देखते हैं, यहां पर लोगों का कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमने कब कितना आईटीसी यूटिलाइज किया। मान लीजिए हमने गलत आईटीसी क्लेम तो कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, लेकिन यूटिलाइज कितना आईटीसी हुआ है, इस चीज को कैसे पता चलेगा। और इस चीज के लिए हम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझते हैं। ये है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अप्रैल मंथ में था, अप्रैल मंथ का हमारा टोटल आईटीसी 6 लाख था, ओके, और इसी मंथ में हमने 50,000 की आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, जो हमें नहीं क्लेम करना था 50,000 है। अब टोटल आईटीसी हमारे पास कितनी है, एलिजिबल आईटीसी 6 लाख थी और जो रॉन्गली अवेल्ड किया 50,000, टोटल 6,50,000 की आईटीसी। अभी 6,50,000 हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया। यहां पर अभी तक हमने 50,000 रॉन्गली अवेल्ड किया है, ओके। अब उस मंथ हमारी आउटपुट लायबिलिटी कितनी थी, 6 लाख। तो आउटपुट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज किया, तो 6,50,000 में से 6 लाख एडजस्ट कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी 50,000 बच गया। तो अभी भी जो रॉन्गली हमने अवेल किया था 50,000, उसको यूटिलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि जितना गलत आईटीसी हमने अवेल किया था उतना आईटीसी का बैलेंस अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है। 50,000 रॉन्गली अवेल किया था, अभी भी 50,000 हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बचा हुआ है। तो अभी हमने इस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया। अगर यही आईटीसी हमें रिवर्स करना है तो पूरा का पूरा 50,000 हम रिवर्स कर देंगे, इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि अभी यूटिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, मई मंथ में आ जाते हैं। अब मई मंथ में जो क्लोजिंग बैलेंस था अप्रैल का 50,000, वह मई मंथ का अभी 50,000 ओपनिंग बैलेंस आ गया है, ओपनिंग बैलेंस है। और मई मंथ में हमारे पास एलिजिबल आईटीसी कितना आया, 5 लाख। अब हमारे पास टोटल आईटीसी कितना हो गया, 5,50,000। 5,50,000 तो ओपनिंग बैलेंस था, 5 लाख करंट मंथ का, 5,50,000 हो गया, ओके। अब मई मंथ में हमारी आउटपुट लायबिलिटी कितनी थी, 5,20,000। तो 5,20,000 को पेमेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस यूज किया, जो कि 5,50,000 था। एडजस्ट करने के बाद हमारे पास
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना बचा? 30,000। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस अब 30,000 आ गया। हमने कितना गलत आईटीसी बिल्ड किया था? 50,000। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हमारे बैलेंस बच रहा है 30,000, मतलब जितना हमने गलत आईटीसी क्लेम किया था अब उससे कम बैलेंस हो गया हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इसका मतलब हमने आईटीसी अवेल्ड किया, तो कितना अवेल्ड किया? 50,000 गलत आईटीसी था, अभी भी 30,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बच रहा है, मतलब 20,000 हमने अवेल्ड कर लिया। ओके, मई मंथ का जो 20 जून को हमने 3B फाइल किया उसमें हमने 20,000 अवेल्ड कर लिया। समझ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जो गलत आईटीसी थी उस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस उससे कम हो गया। 50,000 था, 30,000 बचा, इसकी मतलब 20,000 हमने यूज कर लिया। ओके, अगले मंथ, अब ये 30,000 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बाद जून मंथ में ओपनिंग बैलेंस आ गया। जून मंथ में 30,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया और एलिजिबल आईटीसी जून मंथ में हमारे पास 3 लाख है, तो टोटल आईटीसी 3 लाख प्लस 30,000 3,30,000 हो गया। और उस मंथ हमारी आउटपुट लायबिलिटी कितनी थी? 3,30,000। तो हमने सेटअप कर दिया आउटपुट और इनपुट का, तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 0 हो गया। इसके मतलब यहां पर भी 30,000 जो हमारा था आईटीसी वह अवेल्ड हो गया। तो टोटल 50,000 की रॉन्गली अवेल्ड किया था। तो 20 जून को जो 3B फाइल किया वहां पर हमने 20,000 अवेल्ड कर लिया था। अब 20 जुलाई को जो हमने 3B फाइल किया जून मंथ का वहां 30,000 अवेल्ड हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने 50,000 अवेल्ड कर लिया, अवेल्ड किया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया। किस तरीके से यूटिलाइज हुआ यह पूरा एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस किया। अब इसको इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? अब मान लीजिए सबसे पहले तो हमने मई मंथ में कितना, मई मंथ का जब 3B फाइल किया था 20 जून को, तो उसमें हमने जो 50,000 रॉन्गली अवेल्ड किया था उसमें 20,000 यूटिलाइज किया था। तो हम 20,000 का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद जून मंथ का जब हमने 3B फाइल किया 20 जुलाई को, तो वहां पर हमने 30,000 यूटिलाइज कर लिया। तो मई मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा? जो 20,000 यूटिलाइज किया। और जून मंथ का इंटरेस्ट कितना बनेगा? जो 30,000 हमने यूटिलाइज कर लिया। देखो 50,000 रोंगली आईटीसी है, 50,000 तो पूरा रिवर्स करना ही करना है। बाकी अब सवाल आता है इंटरेस्ट का, जैसे जैसे हमने यूटिलाइज किया जितना अमाउंट उतना अमाउंट, और कहां से कैलकुलेट होगा? जिस डेट को हमने यूटिलाइज किया, जैसे 20 जून को यूटिलाइज किया है 20,000, फिर 30 जून को यूटिलाइज किया है, 20 जुलाई को यूटिलाइज किया है 30,000। तो जिस डेट को हमने यूटिलाइज किया है उस डेट से इंटरेस्ट हम चालू करेंगे। कहां तक? जिस डेट को रिवर्स कर रहे हैं वहां तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अब मई का 20,000 था, तो 20 जून को हमने यूटिलाइज किया था और मैं रिवर्स कर रहा हूं 20 अगस्त को। ओके, तो कितना हो गया? 20 जून से 20 अगस्त 61 डेज हो गया। तो इसका जो इंटरेस्ट लगेगा हमारा 18% पर एनम के हिसाब से करना पड़ेगा। कितना? 18% के हिसाब से। तो 20,000 का 18% जो अमाउंट आए उसको डिवाइड कर दो 365, तो पर डे का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना दिन का इंटरेस्ट देना है? 61 डेज का। इस हिसाब से 602 रुपया बन गया जो हमने 20,000 यूटिलाइज किया था। इस तरीके से जो जून में हमने 30,000 यूटिलाइज किया था उसका इंटरेस्ट इसी तरीके से 30,000 इंटू 18%, जो अवेल्ड किया गलत आईटीसी उसका इंटरेस्ट 18% के हिसाब से। ठीक है, 30,000 इंटू 18% डिवाइड बाय 365, एक दिन का इंटरेस्ट आ गया। तो कितना डेज का है? 20 जुलाई को अवेल्ड किया था, 20 अगस्त को रिवर्स कर रहा हूं, 20 जुलाई से 20 अगस्त 31 डेज, तो 31 डेज का आ गया 459 462 रुपए। तो इस तरीके से 602 रुपए प्लस 462 रुपए, ये तो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 602 प्लस 462, 1,061 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा जो कि हमने अवेल्ड कर लिया है। और 50,000 जो हमने रॉन्गली अवेल्ड किया था वो 50,000 हमें रिवर्स करना होगा। अब इस तरीके से जब 50,000 रिवर्स करोगे तो 50,000 के साथ साथ ये इंटरेस्ट भी आपको रिवर्स करना होगा। तो इस एग्जाम्पल से यह क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से चेक करेंगे कि हमने रॉन्गली अवेल्ड तो किया लेकिन यूटिलाइज कैसे हुआ, किस तरीके से यूटिलाइज हुआ, इस चीज का हमने एग्जाम्पल आपको बताया। तो जब भी आप कोई गलत आईटीसी क्लेम कर लेते हो तो अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया है तो ध्यान देना, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है
तो आप उतना ही आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप रिवर्स कर सकते हो DRC 03 से, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन यूटिलाइज करने अवेल्ड करने के बाद आपने उसको यूटिलाइज कर लिया और ये मतलब यूज कर लिया, फिर तो आईटीसी रिवर्सल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर आपको पता चल जाता कि आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है और यूटिलाइज नहीं किया है तो DRC 03 से उसको रिवर्स कर दीजिए। अगर यूटिलाइज भी हो गया है तो DRC 03 से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस है तो आईटीसी वहां से रिवर्स हो जाएगा और जो इंटरेस्ट बनता है इंटरेस्ट तो आपको कैश से ही पेमेंट करना पड़ेगा। यह अगर आपसे गलती हुई, आप खुद से इसको रिवर्स करते हो, इंटरेस्ट पेमेंट करते हो, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं करते हो, अगर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है आपने रोंगली आईटीसी अवेल्ड कर लिया, एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, फिर तो वह आईटीसी का भी रिवर्स करवाएगा, इंटरेस्ट भी लगाएगा, प्लस पेनाल्टी भी लगा देगा। तो अगर आप खुद से करोगे तो पेनाल्टी से बच जाओगे। दोस्तों इस तरीके से सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में जब अगर आप कोई गलत आईटीसी क्लेम करते हो और यूटिलाइज कर लेते हो तो किस कैलकुलेशन से किस तरीके से आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।